आप सभी का स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने भूकंप एक प्राकृतिक घटना इस चैप्टर को पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है क में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है भूकंप क्या है, इसके क्या कारण हैं। पेज नंबर 123 इस पे देखिए, भूकंप भूपट्टी और मेंटल की ऊपरी परत में होने वाला अनायास कंपन गति है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में देखिए, भूकंप के कारण। ज्वालामुखी का फूटना भूकंप के मुख्य कारणों में से एक है। ज्वालामुखी से होने वाला भूकंप गैसों के विस्फोटक के कारण होता है। ऐसे भूकंप या तो ज्वालामुखी के फूटने के साथ ही होता है या फिर जब तक ज्वालामुखी के फूटने की प्रक्रिया पूरी होने तक होता है। आप इसे यहाँ तक लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप की तीव्रता परिमाण से आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 124 निकालें। यहाँ देखिए भूकंप का परिमाण, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिखेंगे। भूकंप के परिमाण का निर्धारण भूकंप मापी यंत्र द्वारा रिकॉर्ड डाटा से किया जाता है। भूकंप का परिमाण मापने का सबसे प्रचलित स्केल रिक्टर स्केल है। रिक्टर पैमाने पर 2.0 से 4.0 तीव्रता का भूकंप विनाशकारी नहीं होता है। 4 to 6 तीव्रता का भूकंप कुछ सीमा तक विनाशकारी होता है और 6 to 9 या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप अत्यंत विनाशकारी होता है। बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंप के प्रमुख दुष्परिणामों के बारे में लिखिए। बच्चों, पेज 124 पर ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, भूकंप के दुष्परिणाम। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंपन से भूपृष्ठ पर भयंकर तबाही होती है। मकान गिर जाते हैं तथा सड़क और रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सुनामी और बांध टूटने के कारण आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द्रवीकरण से भूस्खलन होने लगता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अचानक और तीव्र कंपन के कारण शहरों आदि में अधिक तबाही होती है। फिफ्थ पॉइंट लिख दीजिए, बड़े बड़े मकानों के गिरने से भारी तबाही होती है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब प्रश्न 4 देखिए, भूकंप से होने वाली क्षति को कैसे कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पेज 125 पर है। यहाँ देखिए, कुछ सावधानियां बरत कर हम इससे होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चूंकि जान माल की अधिक क्षति मकानों के गिरने से होती है, अतः हमें मकानों को भूकंप रोधी बनाने की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री, मकान की संरचना तथा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान बनाने के लिए अधिक हल्के सामानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप के समय या जैसे ही कंपन का आभास हो क्या करना चाहिए। बच्चों, पेज 125 पर प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं आप, भूकंप के समय क्या करना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भूकंप के समय यदि घर के अंदर हो तो किसी मजबूत मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए। भारी सामानों से दूर रहना चाहिए ताकि ये शरीर के ऊपर ना गिरें। दूसरा पॉइंट लिखें, यदि घर के अंदर हो तो किसी मजबूत वस्तु को आवरण या ढाल बना लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि घर से बाहर हो तो मकानों, बिजली के खंभों, पेड़ों आदि से दूर हट जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, पुल, ओवरब्रिज, सुरंग आदि में ना रुकें। पेड़, लाइट पोस्ट, साइन बोर्ड के नीचे ना ठहरें। और फिफ्थ पॉइंट है, भयभीत ना होकर शांतिपूर्ण रहें। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए अब ख देखते हैं, मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। इसमें पहला है कंपन की तीव्रता। इसका आप उत्तर लगाएंगे, विवर्तक भूकंप। प्लेट का खिसकना, इसका उत्तर है भयंकर विनाश। 1 का द, 2 का स। 3 है भूकंप का आना, इसका अ। मिलान करेंगे, भूकंप का आना प्राकृतिक घटना। 4th है गैसों का विस्फोट, इसका मिलान करिए ब से, ज्वालामुखी का फूटना। अब देखते हैं ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पर्याप्त उपाय अपनाकर डैश और डैश की क्षति से निश्चय ही कम किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे जान और माल की क्षति। ठीक है। सेकंड है, भूकंप के साथ प्लेटों में हलचल और कंपन आता है।
तीसरा देखिए, जब तटीय क्षेत्रों में भूकंप आता है तो ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं जिससे डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जलमग्न। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष धीरे धीरे निरंतर डैश करता रहता है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, गति करता रहता है। और फिफ्थ देखिए, डैश भूकंप का एक प्रमुख कारण है, तो आप इसमें लिखेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप का एक प्रमुख कारण है। चलिए अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है भूकंप उद्गम केंद्र। बच्चों इसका उत्तर आपको पेज 125 पर मिलेगा। यहाँ मुख्य बिंदु में दूसरा देखिए, वह बिंदु जहाँ भूमिगत चट्टानें अचानक खिसकती हैं भूकंप उद्गम केंद्र कहलाता है। सेकंड है इसमें भूकंप तरंगे, पेज नंबर 126 पर है। देखें इसका उत्तर, भूगर्भ चट्टानों के अचानक खिसकने से उत्पन्न होने वाली तरंगे भूकंप तरंग कहलाती हैं। ये आपके घ का सेकंड यानी भूकंप तरंगे इसका आंसर है। चलिए घ का तीसरा पार्ट देखते हैं, भ्रंश। बच्चों पेज 124 पे यहाँ देखिए, भूपट्टी में आने वाली दरार जिसके साथ चट्टान भूकंप के दौरान विस्थापित हो जाते हैं भ्रंश यानी फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपके घ का थर्ड का आंसर है। अब हम करते हैं घ का फोर यानी प्लेट। चलिए इसका उत्तर आप पेज 124 पर देखें। प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का यहाँ से लिखिएगा आप। यह माना जाता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल एकल ठोस गोला नहीं है, यह कई बड़े खंडों में बटा है जिसे प्लेट कहते हैं, जिसकी चौड़ाई कई 100 से कई हजार किलोमीटर तक है। तो बच्चों ये आपके घ का चौथा जो है प्लेट, उसकी परिभाषा में आप इतना लिखेंगे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भूकंप एक प्राकृतिक घटना खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सभी अपने कॉपी में करें, अप टू डेट रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।